मैं उनकी दुनिया में जाना चाहती हूँ। तुम पहले से ही वहाँ हो मेरी प्यारी बच्ची। जब भी हम कुछ बनाते हैं या लिखते हैं तो हमारी आत्मा स्याही बन जाती है और वो भी तुम्हारी तरह असली बन जाती है। क्या वो भी मुझे देख सकते हैं? हाँ। कोई है? हाँ, क्या हुआ? कोई है क्या? दादी घर जाओ, दादी। हाँ, मैं अभी आई। कोई है? दादी। मैं तुम्हारे साथ हूँ फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को, वापस आओ। मेरे पोते को ढूंढने में मेरी मदद करो। फ्रांसिस्का। बदमाश बच्ची, न जाने कहाँ चली गई। वो राजकुमार अपने माँ बाप को और अपनों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपकी पोती आ चुकी है। ओह फ्रांसिस्को, ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? चलो उठो, सुबह हो गई। पूरा वाली जगह सुरक्षित है। हाँ ठीक है। सब ले दो, तुमने तो डरा ही दिया। मेरे साथ चलो। यहाँ पे खतरा नहीं। राजकुमार के दिल में उसके साथ क्या हो रहा है ये जानने की चाह थी। उसने ठान लिया कि वो अपनी दिल की सुनेगा। वो उस रहस्यमय आवाज की तरफ चल पड़ा जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। वो थोड़ा सा बेचैन था मगर डरा हुआ नहीं था। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे किस्मत उसे खींचकर आवाज की तरफ ले जा रही हो। वो ऊपर चढ़ता गया अपनी उस डरावनी दुनिया से निकलने के लिए। उस आवाज का पीछा करते हुए जो एक की तरह उसे अपनी ओर खींच जा रही थी और फिर वो एक बहुत ही अजीब सी जगह पर पहुंच गया जहाँ वो पहले कभी नहीं गया था। बेचैनी और घबराहट में उसने उल्टी कर दी। वो डर छुप गया। पता है क्यों? क्योंकि वो अनजाने लोगों के बीच था, एक बिल्कुल नई दुनिया में। एक बिल्कुल नई दुनिया में। दोस्तों, तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ी सी पागल है? क्या? थोड़ी नहीं, मुझे ये पूरी पागल लगती है। इसी वजह से सब इसकी तारीफ करेंगे। उल्टा सब उसमें ही हंस रहे थे। नहीं। मुझे कहानी अच्छी लगी। पता है मेरे पापा अच्छी अच्छी किताबों को छापते हैं। देखना एक दिन वो तुम्हारी कहानियां भी छापेंगे। खुश हो गए मेरा मजाक उड़ाकर? भला तुम सब लोग ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? क्यों? दादी, लायक शैतान है। तो बात मत करो। यहाँ क्या कर रही हो? हम क्लास में कह रहे थे तुम इसके बाद वापस स्कूल नहीं गई और सब बच्चों को डराने की कोशिश कर रही थी। क्यों किया ऐसा? दादी, इस पौधे के पीछे कुछ है। बहुत बदमाश हो तुम। ऐसे क्यों हो? बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं हो? तो कम से कम तुम्हारा कोई दोस्त तो होता। छोड़िए, मुझे आप चुड़ैल है। क्या कहा तुमने मुझे? बदतमीज हो। मम्मी पापा आपको यकीन नहीं होगा मेरे साथ क्या हुआ। मैं गहरी नींद में था और ये सब। तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जान, मुझे कुछ नहीं हुआ माँ। तुम उसे इस तरह प्यार करोगी तो उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। माँ बच्चों को प्यार करती है और उसके बाद उन्हें उनकी गलती की सजा देती है। क्या? पापा तुम ठीक हो ना? वो राजा और उसका निकम्मा परिवार एक दिन हम सबको बर्बाद करके ही दम लेगा। तुम ऐसे बिना सोचे समझे खतरा नहीं उठा सकते बेटा। हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं होंगे। पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं वहाँ एक नई दुनिया ढूंढ कर आया हूँ। हम लोग तारजाल की मदद से वहाँ जब चाहे तब जा सकते हैं और वहाँ पर मैं जाकर नहीं, हारने वाले नहीं। जानते भी हो जो तुमने किया वो बहुत खतरनाक था। तुम्हें नहीं करना चाहिए।
चाहिए था। दोबारा ऐसा नहीं करना, समझे? दोनों दुनियाओं के बीच का संतुलन नाजुक है और उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। बरसों से यहाँ से कोई उस पार नहीं जा पाया है और मैं नहीं चाहता कोई ये कोशिश करे। मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। नहीं बताऊंगा। देखो मेरे प्यारे बेटे, उस पार जाने के लिए तुमने हमारे सबसे खास यंत्र को बिगाड़ दिया है, तारजाल को। तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि एक दिन तुम इसे बचाओगे और इसी से तुम इंसानों के सपनों को आकार दोगे। ये हमें मिला वरदान है, इसे सिर्फ शाही खानदान के लोग ही बचा सकते हैं। मुझे लगता है इसे बताने का वक्त आ गया है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया बारी? ये सब कुछ समझने के लिए ये अभी बहुत छोटा क्या? है। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। मुझे जानना है कि दूसरी दुनिया में क्या है। वहाँ एक लड़की थी जो रोशनी से घिरी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा वो आवाज मुझसे बता रही थी या मेरे बारे में। वो मुझे कैसे कहती है? मैं राजकुमार हूँ, उसे कैसे पता? कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? पता है उसकी आवाज जानी पहचानी सी थी, पर वो है कौन और मुझे उसकी आवाज कैसे सुनाई देती है? सुन लो, इंसान से हमारा क्या है रिश्ता, उनकी सोच में जन्म जो ख्याल हो जाते हैं वो सच, उनके डर उनके ख्वाब। वो सच हो तुम ही ख्याल है मुझे से बेताब, अपना सच तो है ख्वाब उनका। है बुना जाए बहुत सी कहानियों को सच के ही धागों से। ख्याल जो ख्वाबों से मिल जाए तो फसाने सच ही हो जाए। वो सच हो तुम ही ख्याल है मुझे से बेताब, अपना सच तो है ख्वाब उनका। बेटा, हमारी ये पूरी दुनिया इंसानों के डर से बनी हुई है और हम वही ख्याल है जो उन्हें रातों को डराते हैं। हम बस ख्याल है, मतलब हम सच में नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सच में नहीं हो?